जो हमारा प्रश्न है, यदि अभिक्रिया की दर दर स्थिरांक के बराबर हो तो अभिक्रिया की कोटि निम्नलिखित होगी। 3 0 1 2। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि अभिक्रिया की दर जो होती है, दर दर क्या होता है? दर को R से डिनोट किया जाता है। दर स्थिरांक जो होता है उसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दर स्थिरांक और अभिक्रिया की कोटि हम लोग को जाननी है, ठीक है, कोटि जाननी है। तो सपोज कर लो कि हम लोग को एक अभिक्रिया दिया हुआ है, एक अभिक्रिया दिया हुआ है XA प्लस YB प्लस ZC, ये तीनों मिलकर ये उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है, ये उत्पाद बना रहे हैं। तो यहां पर अभिक्रिया का दर क्या होगा? तो अगर फॉर्मूला से दर अगर निकालना है तो दर बराबर हो जाएगा दर स्थिरांक के इंटू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y इंटू c टू द पावर z, ठीक है। और यहां पर अगर इसकी कोटि ज्ञात करनी है तो कोटि क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कोटि हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अभिक्रिया की दर जो है दर स्थिरांक के बराबर है। दर हमारा जो है मतलब कि जिसको R से हम लोग बोलते हैं, R जो है वो किसके बराबर है? K के बराबर है। तो ये R K के बराबर कब हो सकता है? जब इस तीनों के गुणनफल का मान क्या हो? 0 हो जाए। a टू द पावर x जो है इंटू b टू द पावर y और c टू द पावर z, अगर इस तीनों का गुणनफल 0 हो जाए, इन सभी का गुणनफल का योग 0 हो जाए, तो क्या होगा? ये हमारा क्या होगा? R बराबर K हो जाएगा। तो हम लोग अगर x का वैल्यू 0 कर दें, ठीक है, x का वैल्यू 0 कर दें, a टू द पावर 0 इंटू क्या कर दें हम लोग? a का वैल्यू 0, b का वैल्यू, c का वैल्यू सभी का 0 कर दें, तो इस तीनों का सॉरी गुणनफल 1 होना चाहिए, नॉट 0। 0 होगा तो वो तो 0 हो जाएगा ना, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो a टू द पावर x, b टू द पावर y, c टू द पावर z, इस तीनों का गुणनफल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो अगर a का घात a का घात 0, b का घात भी 0 और c का घात भी हम लोग 0 कर दें, तो क्या होगा? किसी भी घात 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। इसका भी घात 0 है तो इसका भी वैल्यू 1, इसका भी घात 0 है तो इसका भी वैल्यू 1। इन सभी का गुणनफल कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दर R बराबर क्या हो गया? K a टू द पावर 0 इंटू बी टू द पावर 0 इंटू सी टू द पावर 0। तो यहाँ पे R इक्वस टू K आ गया। तो यहाँ पर हमारा कोटि क्या हो जाएगा? कोटि x का वैल्यू हम लोग क्या दिए? 0, प्लस y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0, तो कोटि भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो अगर दर और दर स्थिरांक अगर बराबर होगा तो कोटि का मान क्या होगा? 0 आएगा और अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।